हाय गाइस। सो आज इंटीजर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 1 अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इंटीजर्स पहले होता क्या है मैं यहाँ आपको समझाऊंगी कि इंटीजर्स जैसे सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लो ज़ीरो के बाद के, या फिर ज़ीरो के पहले के सारे नेगेटिव नंबर्स ले लो, ठीक है। और ज़ीरो तक भी इंटीजर्स में गिनती होता है, ठीक है। तो आप समझो कि अगर हम 3 लिख रहे हैं +3 या -3 या -23 या -200 या -2 लाख भी कर सकते हैं इधर के साइड में या इधर के साइड में, तो सबको इंटीजर्स कहा जाता है, करेक्ट। अब ये कहता है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम इज, मतलब दो ऐसे इंटीजर्स बताओ जो कि ऐड अगर हम लोग करें तो -7 आएगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि चलो एक 7 ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं -14, करेक्ट। तो क्या होगा, हमें सम करना है बच्चा, ये सम करना है तो हमें प्लस यहाँ लिखना होगा, ठीक है। आप ये मत भूलना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 करेंगे प्लस माइनस -14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा साइन बड़े का लेते हैं, और क्योंकि यहाँ प्लस है, साइन कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस करना होता है। तो 14 में से 7 आप कर देना माइनस, तो आपका 7 आ जाएगा। और साइन ये बड़े के सामने जो बैठा हुआ है उसको ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा -7 आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे पर, डिफरेंस इज -10। समझो यहाँ सम था तो हमने प्लस करा, डिफरेंस है तो हमें बीच में माइनस देना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें -10 लेके आना है। तो हमें ये पता है कि अगर हम -10 ले आते हैं तो हमें बड़े वाले के सामने माइनस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन हमें इंटीजर का रूप देना है इसको, ओके। ये 20 भी इंटीजर है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं +10, ठीक है ना। तो जब हम +10 लिखते हैं तो अगर हम ये बाहर निकालते हैं तो 10 ही रहेगा, और ये माइनस और अंदर प्लस है तो माइनस प्लस -20। चलो हम क्लैरिटी के लिए लिख ही देते हैं प्लस, तो माइनस प्लस -20। अब समझो कि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस, तो हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें टैकल करना होता है कि इनके जो साइंस है, तो साइन में से कौन सा वाला ले, तो माइनस प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है ना। इसके पहले प्लस है तो प्लस 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 लेते हैं। अब इसको जब करेंगे तो जैसे हमने साइन बड़ा का लिया था, तो बड़े वाले का साइन 20 का साइन ले लेंगे और प्लस माइनस माइनस करना होगा। तो 10 में से 20 में से 10 चला गया तो कितना बचा, -10, क्लियर। तो ये दोनों इंटीजर्स थे, और अपने लोग इसको जब रिजॉल्व करें, ये साइन को हटाए माइनस प्लस, तो हमारा माइनस आ गया, ठीक है। और साइन बड़े वाले का, आंख बंद करके बड़े वाले का साइन आप लिख लेना, और फिर करना कि प्लस माइनस। रूल तो पता ही होगा आपको कि क्या करना है, प्लस प्लस का प्लस आता है, माइनस प्लस का माइनस आता है, और ठीक प्लस माइनस का माइनस आता है, ठीक है ना। और उसी तरह माइनस माइनस का हमारा प्लस आता है, ठीक है। तो ये वाले सारे दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें मिला कि माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो हमें माइनस करना था,
दिमाग से हमने करा कि 20 माइनस 10 क्या हुआ, तो जो आंसर आ गया वो हमने लिख दिया और साइन तो बड़े वाला का ले लिया, ठीक है। अब सम इज 0, तो 0 कैसे होता है? 0 अगर हम जितना पॉजिटिव डालें, जैसे कि -3 और +3 को दोनों को ऐड करें, चलो -3 प्लस, इसको ब्रैकेट में करो और +3, तो क्या आएगा? जब हम खोलते हैं तो प्लस 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 आ गया, अब दोनों कट गया, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर सेम हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 10 ले लेते हैं प्लस, और ठीक है, और यहाँ प्लस करते हैं, सम बोला और यहाँ -10 लिया, तो क्या होगा? 10 प्लस माइनस -10, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2a कहता है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर है, इधर वाले में से लेना है। तो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, तो दोनों तरफ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, गॉट इट। तो जब दोनों तरफ हम लोग लेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा नंबर लेंगे ताकि अपने लोग को 8 आए? तो चलो अगर हम इधर ले लेते हैं -2 और इधर ले लेते हैं -10, क्योंकि ये बोला है डिफरेंस करो, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस ही लिखना होगा। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस +10, तो हमारा साइन बड़े का ले लेते हैं और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करना है, तो 10 में से 2 गया तो 8, ये हमारा आ गया 8, ठीक है ना, आसान सा। अब राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसमें दोनों नेगेटिव बोला है और इसमें ये कह रहा है कि एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो और दोनों को ऐड कर लो, मतलब सम, उनका सम आना चाहिए -5। तो ये कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, कैसे करेंगे? इसके लिए अपने लोग, अगर हम 7 ले लेते हैं एक पॉजिटिव, ठीक है ना, चलो ब्रैकेट में लिखते हैं, और एक ले लेते हैं क्योंकि बोला सम, और एक ले लेते हैं -12, एम आई राइट? तो प्लस माइनस -12 यहाँ आ जाएगा और प्लस प्लस 7 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम करते हैं तो साइन बड़े का ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस करना है, तो मतलब 12 में से 7 घटाने से हमारा -5 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर लो एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो ये भी बहुत ही आसान है, कैसे? एक नेगेटिव इंटीजर बोला है तो हम ले लेंगे -2, ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि साइन के साथ मुझे दिखाना है, ठीक है, कि ये इंटीजर है वो भी नेगेटिव है। और कह रहा है कि डिफरेंस, तो डिफरेंस होगा तो यहाँ माइनस होगा। और ये भी कह रहा है कि हमें क्या लेना है इसमें, एक पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव हमने लिया, अब पॉजिटिव इंटीजर भी लेंगे, तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर ले? ठीक है, चलो 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे माइनस प्लस, तो -1 आएगा और ये प्लस माइनस -2, एज अ रिज़ल्ट इसका आंसर आ जाएगा -3, ठीक है, जो -3 चाहिए, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम चलेंगे 3rd और 4th वाले में, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्विज, एक क्विज हुआ जिसमें टीम ए था और टीम बी था, ठीक है। तो इन दोनों टीम ने कुछ स्कोर किए, ठीक है। तो टीम ए क्या स्कोर किया, ठीक है,
-40 पहले मिला, फिर 10 मिला, फिर 0 मिल गया। टीम बी स्कोर किया तो 10 मिला पहले, फिर 0, फिर -40, ठीक है। इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, जो राउंड्स हुए थे, पहला वाला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसे ऐसे इनके स्कोर्स थे। तो पूछता है ये क्या कि विच टीम स्कोर्ड मोर, टीम ए की टीम बी। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब इनके स्कोर को हम ऐड करेंगे, एम आई राइट। तो स्कोर को ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर्स है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 हमें स्कोर इनका गिनती करना होगा, एम आई राइट। तो यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं कि टीम ए का स्कोर क्या था। स्कोर कितना बताओ, पहले -40, फिर उसने क्या किया, फिर 10 लेके आया ये, और फिर उसने कुछ भी नहीं किया, 0 लेके आया, ठीक है, एकदम ठन ठन गोपाल। तो इसको अगर हम करते हैं 40, ओके, अब प्लस, ओके, 10 आ गया, प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ 0 को लिखते ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारे को मिलता है दिस इज इक्वल टू -30, ठीक है ना। साइन बढ़ेगा और माइनस प्लस माइनस, तो हम 40 में से 10 को निकाल देंगे तो -30 आ गया। अब देखते हैं कि टीम बी स्कोर्ड कितना, ठीक है। तो 10 पहले किया, फिर 0 उसने, ओके, उस टीम ने करा, और फिर -40, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, 10 + 0 + -40। तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो साइन बढ़ेगा लिख ले पहले हम, और प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 10 गया तो हमारा 30 आ गया। अब देखो इसका टीम ए -30 और टीम बी भी -30। तो मेरा क्वेश्चन बोलता है विच टीम स्कोर्ड मोर। अब बताओ, दोनों ही तो सेम करे हैं, सो हम लिखेंगे मेरा आंसर में, ठीक है, कि बोथ टीम स्कोर्ड सेम, एम आई राइट। अच्छा, अब पूछ रहा है ये क्या, कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हाँ, अब 40 + 10 + 0 को अगर हमको करना है तो उल्टा करें, 0 + 10 + -40, तो भी यही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसका कैन वी से दैट, तो हम आंसर में तो लिख देंगे, ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन है, और दूसरे वाले में लिख देंगे कि यस, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अगर मैं 2, ओके, +3 करूँ, या फिर 2 + -3 करूँ, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में हमें आ रहा है कि चलो 3 को उल्टा पुल्टा कर दे, तो क्या इसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा। इसमें क्या है, इसको पहले करते हैं फिर उल्टा पुल्टा करेंगे, तो इसका आ गया 2 + -3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरा आंसर साइन बड़े का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस करना है तो 3 में से 2 गया -1। अब करते हैं उल्टा पुल्टा, -3, ठीक है, और प्लस करते हैं 2 को, तो हमारा क्या आएगा बताओ, साइन बड़े का लेंगे हम, ठीक है, तो माइनस, और माइनस प्लस माइनस तो -1, तो ये दोनों सेम तो हो गया। तो यस,
वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे राम और श्याम है और यहाँ श्याम बैठा है तो यहाँ राम ही होगा ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि -53 प्लस क्या डालेंगे कि सेम ही रहेगा, तो कुछ बढ़ा नहीं है ये ना घटा है, सेम है, तो यानी कुछ भी नहीं डालेंगे हम, 0 डाल देंगे हम ताकि ये बैलेंस बना रहे। अब 17 में क्या डाल देंगे ताकि 0 आ जाए, ठीक है। हम लोग करे थे ना 0 वाला कि दोनों सम करो, तो एक +10 करे थे, एक -10 करे थे, तो उसी तरह ये -17 कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके देखो प्लस माइनस -17, ये कट के यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो इन दोनों का एसोसिएशन बना है कि चलो ए और बी साथ में है, सी को बाहर फेंक दिए, ठीक है। अब ये कहता है कि चलो यहाँ पर ए मैं बाहर रहूँगा तो बीच में बी और सी रहेंगे ना, तो हमारा ए प्लस बी यहाँ था, अब यहाँ सी बाहर था, अब ए बाहर है तो बचा कौन, ठीक है, बचा कौन यहाँ पर जो अंदर नहीं है, वो -7 है, सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, कि हम इन दोनों को एसोसिएट कर रहे हैं और इसको बाहर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को एसोसिएट करें, इसमें राइट हैंड साइड में RHS है ये राइट हैंड साइड, यहाँ -4 है और इन दोनों को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। साइन को नहीं भूलना, साइन वैसे ही रहेगा। अब इसका एसोसिएशन इसके साथ हो रहा है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, -3 होगा ना, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 लेके आने वाली हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आए आप लोग को तो कमेंट में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि एक्सरसाइज 1.2 ओके अपलोड हो गया है। ऑलराइट गाइस, सो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो काइंडली से इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।